हेलो क्लास 8 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना जो आपका होने वाला 8 दिसंबर 2025 का विज्ञान का मंथली टेस्ट, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो जरूर करना। जैकपॉट से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा व्हाट्सएप चैनल लिंक, उसे भी फॉलो कर लेना। देख लेते हैं हम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को। और आप लोग एक चीज़ को भी याद रखना है, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका सिर्फ मंथली टेस्ट के लिए, यानी आपका फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपका इस बार फाइनल एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाना है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ए का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो कि आपका 5 प्रश्न होने वाले, एक मार्क्स है। सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की दिशा के संबंध में कैसे कार्य करता है। ठीक है, जब घर्षण बल होता है वो हमेशा वस्तु की गति की दिशा के संबंध में कैसे कार्य करता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास उसी दिशा में कार्य करता है, या फिर दिशा के विपरीत कार्य करता है, या फिर लंबवत दिशा में कार्य करता है, या फिर कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर्षण जो कार्य करता है आपका विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका निम्नलिखित में से किस सतह पर घर्षण बल सबसे कम होगा, किस सतह पर घर्षण बल सबसे कम होगा, आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास सूखी मिट्टी, गीला फर्श, ईंट की सतह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गीला फर्श, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ की आपका क्या हो जाएगा, घर्षण बल इन सबसे कम होगा। ठीक है, आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका टायरों और सड़कों के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। टायरों और सड़कों के बीच घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि टायरों में खांचे बनाए जाते हैं। ठीक है, टायरों में जो खांचे बनाए जाते हैं क्या करता है, सड़क और टायर के बीच घर्षण को बढ़ाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका तरल यानी कि लिक्विड और गैस यानी कि गैस में गतिमान वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं। ठीक है, गतिमान वस्तुओं पर लगने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, बताना। ठीक है, तो ऑप्शन के पास लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, या फिर कर्षण या तरल घर्षण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्षण या तरल घर्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग तरल घर्षण सिर्फ याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों डाला जाता है। ठीक है, कैरम बोर्ड पर आप लोगों ने खेला हुआ था, आप लोग पता होगा कैरम बोर्ड पर आप लोग पाउडर डालते होगा, क्यों डालते हो बताना। ठीक है, तो ऑप्शन के पास घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, रंग बढ़ने के लिए। तो घर्षण जो है कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरम बोर्ड पर पाउडर डालते हैं, ताकि घर्षण कम हो सके, हमारा गट्टी अच्छे से स्लिप कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब सेक्शन बी का, जबकि आप आ जाता है 2 मार्क्स का 2 प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपका 2 प्रश्न आपका पूछा जाएगा 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल किसे कहते हैं बताना है, यहाँ पे आंसर दिया गया आपका। घर्षण बल वह बल है जो 2 सतहों के संपर्क में आने पर उसकी आपस की गति का विरोध करता है। यह हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग गेंद को मान लो यहाँ पे रोड है, कोई सड़क है, यहाँ पे इस पर क्या पहले गेंद को फेंका, गेंद क्या हो जाएगा, कुछ दूर के बाद जाते जाते क्या हो जाएगा, कुछ देर में रुक जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। क्यों रुकता है, क्योंकि घर्षण इसके विरोध में लग रहा है, जो कि आपका क्या कर रहा है, गेंद का विरोध करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका घर्षण से होने वाली कोई 2 हानियाँ लिखे। ठीक है, कोई 2 हानि लिखना आपका घर्षण से जो क्या होता होगा। तो यहाँ पे दिया गया आंसर में आपका घर्षण से होने वाली 2 मुख्य हानियाँ यानी कि नुकसान इस प्रकार है। सबसे पहले आपका ऊर्जा की बर्बादी होता है, यानी कि घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें मशीनों में ऊर्जा बेकार चली जाती है। क्या होती है, जिसमें मशीनों में ऊर्जा क्या चली जाती है, बेकार चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप कहता है लेकिन ना हो तो अभी दिक्कत है, और हो तभी यहाँ पे दिक्कत बताया जा रहा है। ठीक है, यानी कि नुकसान बताया जा रहा है कि इससे नुकसान होता है। ठीक है, अगर ना हो तो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप लोग जो आपका गिलास होता है ना, गिलास को भी सही से नहीं पकड़ पाओगे, वो नीचे गिर जाएगा अगर घर्षण ना हो तो। यहाँ पे नुकसान, खैर यहाँ पे नुकसान पूछा तो हम लोग नुकसान बताएंगे। ठीक है, घिसाव यहाँ पर बोल रहा है घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे, जूते के सोल और
टायरों की सतह घिस कर खराब हो जाती है। घिस कर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। घर्षण के कारण ही हमारा क्या होता है, जूते की सोल जो है, चप्पलों की सोल जो है खराब होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे सेक्शन सी का, यानी कि 8 नंबर का प्रश्न, 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाला है, ठीक है, जो कि आपका 3-3 मार्क्स से एक प्रश्न होने वाला है, जिसमें आपका बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण को कम करने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपका वही होगा जो आप लोग को कैरम बोर्ड पे करते हो जो घटना है ना, जो कि आपका पाउडर डाल के आप क्या कर सकते हो, घर्षण को कम कर सकते हो। दूसरा जो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा घूरने वाला चीज़ होता है, जैसे मशीनों में वहाँ पे ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, उसका भी प्रयोग किस लिए किया जाता है, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो फिर आंसर क्या लिखा गया आपका, घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित 3 उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ पे 3 उपाय दिया गया मुख्यतः। सबसे पहला आपका स्नेहक का प्रयोग, यानी कि जिसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं, आप लोग ग्रीस बोलते हो ना स्नेहक को, उसी को क्या बुलाया जाता है, स्नेहक बुलाया जाता है। मशीनों के गतिशील पुर्जों के बीच तेल या ग्रीस जैसे स्नेहक का उपयोग किया जाता है। ये सतहों के बीच एक पतली परत बना देती है, जिससे घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आपका बैरिंग आया था, बैरिंग आप लोगों ने देखा होगा, जो कि आप लोग यूज़ भी करते होगे खेलने में, है ना। बीच में वो स्थिर रहता है, उसके चारों ओर घूमता है। किस कारण से घूम पाता है, आसानी से घर्षण के कारण घूम पाता है। मशीनों में स्लाइडिंग घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया जो कि आप लोग बेयरिंग का यहाँ पे चित्र देख सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बेयरिंग होता है, आप लोग को पता होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा, पॉलिश करना। पॉलिश करके हम लोग घर्षण को कम कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया आपका सतहों को अच्छी तरह से पॉलिश करके और उन्हें चिकना बना के घर्षण को कम किया जा सकता है, जैसे कि कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना। यहाँ पे बताया गया वो चीज़ जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर बता रखा है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। उसे देखने से क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मैसेज मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है मेरा घर्षण के कोई 4 लाभ लिखिए। घर्षण के कोई 4 लाभ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लाभ में दिया गया आपका घर्षण के 4 मुख्य लाभ फायदे यहाँ पे निम्नलिखित है। सबसे पहला आपका चलना या दौड़ना। घर्षण के कारण ही हम जमीन पर चल और दौड़ पाते हैं। घर्षण न होने पर हम फिसल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है आपका, चलना और दौड़ना जो है किससे हो पाता है, घर्षण के कारण ही हमारा आसानी से हो पाता है। उसके बाद आपका वस्तुओं को पकड़ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया गिलास का उदाहरण लेकर के, गिलास को आप लोग तभी पकड़ पाते हैं जब घर्षण हो, वरना आप लोग नहीं पकड़ पाते। घर्षण की मदद से हम किसी वस्तु को मजबूती से पकड़ पाते हैं, जैसे पेन या गिलास। यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में। ब्रेक लगाना, वाहनों में घर्षण बल की वजह से ही ब्रेक काम करते हैं और गाड़ी को रोका जा सकता है। उसके बाद आपका था लिखना भी हमारा घर्षण के कारण भी ही हो पाता है। कागज और पेंसिल की नोक के बीच घर्षण होने से ही हम कागज पर लिख पाते हैं। ठीक है, वरना हम लोग नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद आपका स्थितिक घर्षण। स्थितिक घर्षण में आपका आता है स्थितिक घर्षण और सरफेस घर्षण में क्या अंतर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 2 उदाहरण आपका बुक में दिया गया है। 2 प्रकार दिया गया स्थितिक घर्षण का 2 प्रकार दिया गया है। पहला प्रकार है आपका स्थितिक घर्षण और दूसरा है सरफेस घर्षण है। इसके 2 मुख्य अंतर को लिखना है। सबसे पहले अंतर हम लोग किस चीज़ को लिखते हैं, परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, मुख्यतः अंतर यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे। उसके बाद हम लोग परिभाषा को लिखेंगे दोनों का। स्थितिक घर्षण, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्थितिक घर्षण, उसके बाद सर्पिक घर्षण। यह घर्षण बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति शुरू नहीं की होती है, विराम अवस्था में होती है। ठीक है, सर्पिक घर्षण यहाँ पे है। यह घर्षण बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर फिसल रही होती है। ठीक है, यहाँ पे बल का मान यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपका आता है स्थितिक घर्षण का, इसका मान सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि किसी रुकी हुई वस्तु को चलना मुश्किल होता है। रुकी हुई वस्तु का क्या होता है, चलना मुश्किल होता है। जैसे कि आप लोग बस को मान लो धकेलते हो आप लोग पीछे से, तो शुरू धकेलना मुश्किल होता है। किसके कारण, स्थितिक घर्षण के कारण ही। उसके बाद सर्पिक घर्षण यहाँ पे, इसका मान स्थितिक घर्षण से हमेशा कम होता है। यही कारण है कि एक बार वस्तु चल जाए तो उसे घसीटना आसान हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया स्थितिक घर्षण का यहाँ पे दिया गया सबसे पहले आपका फर्श पर रखे भारी मेज को धक्का देना शुरू करने के ठीक पहले लगने वाला बल। उसके बाद सर्पिक घर्षण का एक बक्से को जमीन पर घसीटने के दौरान लगने वाला बल। तो ये था आप लोगों का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मतलब मिलता है किसी नेक्स्ट में, तक के लिए बाय बाय। और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, आप लोग उसे भी जरूर देख लेना।